हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ फिजिक्स के अंतर्गत इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। ये अपवर्तनांक वाले सम्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया और यहाँ तक की है कि सेम डिजिट रखी गई है। एग्जाम में यही डिजिट बार बार आई है, ठीक है। बट आपको टेंशन नहीं लेनी, कोई भी डिजिट आ जाए, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप आराम से कर लेंगे। आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, ठीक है। जो मैं आपको करवा रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ। सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे ये देख लो। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः कितने हैं, 4/3 है। इस तरह से पेपर में लिखा था 4/3 और 3/2 मतलब 3/2, ठीक है। ये है अपवर्तनांक। तो आप लिखेंगे कैसे, पहले ये सीख लो। वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर। तो एयर का फर्स्ट वर्ड हम ले लेंगे ए, ठीक है। जल को क्या कहते हैं, वाटर। तो वाटर का हम क्या ले लेंगे, डब्लू। कांच को ग्लास कहते हैं, तो कांच का ले लेंगे फर्स्ट वर्ड जी, ठीक है। एयर, वाटर, ग्लास, ये हो गया। अपवर्तनांक को हमेशा बीच में रखना है, मिडिल में। इस तरह से आप एन से लिख देंगे इसको, अपवर्तनांक को एन से। अब मैं ये सब क्या बोल रही हूँ वो देखो। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। पहले वायु के सापेक्ष किसका है, जल का। तो हम ले लेंगे पहले वायु का ए ले लेंगे, जल का क्या ले लेंगे, डब्लू, और अपवर्तनांक को बीच में रखना है। तो ए एन डब्लू, इसकी हिंदी क्या होगी, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्लियर। अब देखो वायु के सापेक्ष कांच का भी है, तो वायु के सापेक्ष ए से फिर ले लेंगे। वायु के सापेक्ष किसका है, किसका होगा, कांच का। तो कांच हम जी यहाँ ले लेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हो गया हिंदी। जो कुछ भी हिंदी में लिखा वो हमने शॉर्ट में इस तरह से लिख लिया है। समझ में आया। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यहाँ पर है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हमेशा एन आपको बीच में रखना है अपवर्तनांक, ठीक है। बाकी पहला वर्ड और लास्ट का वर्ड। क्लियर। तो ये क्रमशः ये ए एन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3, और कांच के सापेक्ष कितना है, 3/2। अब देखो पूछा क्या है यहाँ पे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल का हम पहले क्या ले लेंगे, डब्लू। कांच का, जल के सापेक्ष कांच का क्या, अपवर्तनांक। तो ये हो गया WNG। क्लियर। एक तो हमसे WNG पूछा गया है, और कांच के सापेक्ष जल का मैं आपको लिखना सिखा रही हूँ अच्छे से। पहले लिखना आ जाएगा तो आप कर तो आराम से लोगे, ठीक है। कांच के सापेक्ष जल का बोलूँ तो आप कैसे लिखेंगे, कांच के सापेक्ष G W और N। ये हो गया कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो आप देखो सॉल्यूशन इसका किस तरीके से करेंगे। जो कुछ हिंदी में लिखा था वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब देखो ये क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना था, 4/3 मतलब 4/3। ये है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब पूछा क्या है, जल के सापेक्ष कांच का पूछा गया है, और कांच के सापेक्ष जल का, मतलब WNG और GNW आपसे पूछा गया, ठीक है। ये हिंदी में मैंने जो एक्सप्लेन किया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं GNW लिख रही हूँ तो ये क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्लियर। तो सॉल्यूशन, आपको एक फार्मूला लर्न करना है। एक से आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए। जैसे मैंने ये फार्मूला दिया है, WNG बराबर होता है ANG अपॉन ANW, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इससे आप दो फार्मूला बनाना सीख जाओ। जैसे एक तो ये हो ही गया, अगर मैंने यहाँ पे ANG, एग्जामिनर अगर ANG आपसे पूछे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। इस तरह से तो है ANG अपॉन ANW। तो ANG का फार्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में अगर ANW पूछा जाए, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछे, तब फार्मूला ये बनेगा ANG अपॉन WNG, ठीक है। फार्मूला बनाते कैसे, जैसे हमने ANW हमें निकालना है, ये निकालना है, तो जो ये बगल में है ना ये नीचे करना है हमेशा, जो साथ में होता है वो हमेशा नीचे। तो ANG अपॉन WNG, इस तरह से फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। नहीं बना पाते हो अगर आप, तो आप ये 3 अच्छे से याद कर लो। एक फार्मूला ये, 2, 3। इससे बाहर एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो यही 3 चीज़ निकलवाता है वो, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, WNG और GNW। तो WNG का फार्मूला क्या है, ANG अपॉन ANW। तो हम यही लगा देंगे। ये फार्मूला तो मैं आपको बता दिया एक्स्ट्रा, आप अच्छे से लिख लेना कहीं साइड में। अब सॉल्यूशन यहाँ से है,
डब्ल्यू एन जी बराबर क्या था, ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। एक मिनट रुको। तो ए एन डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 4/3 है और ए एन जी की 3/2। ठीक है, तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ए एन जी की वैल्यू ऊपर रखनी, ए एन डब्ल्यू की नीचे। तो देखो बहुत सिंपल है, 3/2 ये होगी ए एन जी की वैल्यू, उसी के नीचे इसकी रख देनी है, किसकी, ए एन डब्ल्यू की। ठीक है, तो 3/2, जिन बच्चों के पास मैथ है उनको पता होगा किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। ये हमारा बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमेशा पहले वाले का लास्ट वाले से गुणा होता है और सेकंड वाले का थर्ड से। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 2 4 जा क्या हो जाएगा 8। तो आंसर आ जाएगा 9/8। जब भी आपको ऐसी वैल्यू मिले तो पहला वाले का लास्ट वाले से करते हैं और सेकंड वाले का थर्ड से। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर आ जाएगा 9/8। क्लियर। और अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, पेपर में अगर आए अपवर्तनांक का मात्रक बताइए तो आप लिखेंगे कोई नहीं, और आंसर में भी कुछ नहीं लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा था जी एन डब्ल्यू, मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, ये देखो जल के सापेक्ष तो हमने निकाल दिया, अब हम निकालेंगे कांच के सापेक्ष। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, जी एन डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है ए एन डब्ल्यू अपॉन ए एन जी। कुछ नहीं करना, वैल्यू पलटना है। अभी 3/2 इधर लिया था, अब सबसे पहले ए एन डब्ल्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे 4/3 और नीचे ए एन जी की वैल्यू क्या है 3/2। ए एन जी ए एन डब्ल्यू ये क्या है मैं आपको समझा चुकी हूँ हिंदी में। तो देखो फर्स्ट का लास्ट से करेंगे, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 3 का 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 8/9, मतलब कांच के सापेक्ष जब भी जल का अपवर्तनांक निकलेगा तो वैल्यू पलट जाएगी। ठीक है, ए एन डब्ल्यू ऊपर रखना है, ए एन जी नीचे रखना है। ठीक है, ये हो गया इसका भी आंसर। क्लियर हुआ, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है अच्छे से। ठीक है, डब्ल्यू एन जी पूछा जाए तो ए एन जी ऊपर आएगा, ए एन डब्ल्यू नीचे आएगा, और जी एन डब्ल्यू पूछा जाए तो ए एन डब्ल्यू पहले आता है। ठीक है, और ए एन जी नीचे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको कई बार रिपीट करके समझा दिया, अब आपको समझ में आ जाएगा। वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल कांच के अपवर्तनांक इतना और इतना है। तो वायु के सापेक्ष फिर से कर लेंगे, ए और जल मतलब डब्लू, ए एन डब्लू। ए एन डब्लू क्या है हमें 1.35। अब वायु के सापेक्ष कांच का है तो ए एन जी वायु के सापेक्ष कांच का ये कितना है 1.50। ठीक है, तो प्रकाश किरण अगर कांच से जल में जा रही है तो आपको कांच के सापेक्ष जल का निकालना है। कांच के सापेक्ष, कांच का मतलब जी पहले आएगा और जल बाद में इधर आएगा। कांच के सापेक्ष जल का मतलब जी एन डब्ल्यू हमसे पूछा गया है। तो फटाफट से फॉर्मूला लगा लेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। ये आपको लिखना आ गया होगा, ये वैल्यू दे रखी है, जी एन डब्ल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे। जी एन डब्ल्यू यहाँ है तो ट्रिक से याद रखना है ए एन डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू ऊपर आएगा। ठीक है, तो ए एन डब्ल्यू अपॉन ए एन जी। तो ए एन डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 1.35 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 1.50। इससे ये कट गया पॉइंट से पॉइंट। अब 150 का इसमें डिवाइड देंगे तो 0.9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। 1.35 है ना, इसमें इसका डिवाइड देना है पॉइंट से पॉइंट, इससे काटेंगे तो 0.9 आंसर आ जाएगा। बस डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देना, जो भी पूछा गया वो लिख देंगे इस पर। अब ऐसा ही सेम मैंने एक होमवर्क में दिया, आप करके देखना। वायु के सापेक्ष जल मतलब ए एन डब्ल्यू 3/4 है, ए एन जी 2/8 है, डब्ल्यू एन जी और जी एन डब्ल्यू आपको निकालना है। इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना। और मैंने बहुत धीरे धीरे करवाया, 2 सम्स में ही देखो 10 मिनट हो गए, बट ये सम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं तो। ठीक है, देखो सम्स यही है, बस मैंने इसकी वैल्यू पलट दी है, इसकी वैल्यू कर दी है 3/4 और इसकी वैल्यू कर दी है 2/8। सम्स यही है। ठीक है, अगर पेपर में कैसे भी आ जाए तो आपको कर लेना है। अब इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, यही सम्स है जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे वो इंग्लिश हिंदी साइंस सभी के रेगुलर आपको वीडियो मिल ही रहे हैं।